स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने भी 16 सीटों का ऐलान कर दिया। इस 16 सीटों में से 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और ये 7 वो जगहें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ने पहले ही मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया है। जैसे मुरादाबाद से इमरान सैफी, सहारनपुर से माजिद अली, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौकत अली, औला से साबिर अली और पीलीभीत से अनीस अहमद। लेकिन इन 5 सीटों पर पहले से इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया है। इंडिया अलायंस ने बहुत कोशिश की कि बहन जी उनके गठबंधन में शामिल हो जाएं, उनके साथ आ जाएं। इवन के उनको प्रधानमंत्री पद भी ऑफर किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री आप बन जाना, लेकिन आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन आखिरी वक्त तक भी मायावती ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। जैसे सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया। इंडिया अलायंस ने इमरान मसूद साहब को टिकट दिया। इमरान मसूद साहब का वो हल्का है, पहले भी वहां से वो चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी वहां पर काफी अच्छी पकड़ है और उनके जीतने के इस बार पूरे चांसेस थे। इसी तरह मुरादाबाद में इमरान सैफी को टिकट दिया गया, जबकि वहां से एसटी हसन, जो कि पिछली बार 2019 में चुनाव जीते थे और उनकी वहां बहुत अच्छी पकड़ है, इस बार भी उनके जीतने के चांसेस थे, लेकिन बहन जी ने उनके खिलाफ एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है। यही कुछ स्थिति रामपुर की है। इन तमाम सीटों पर पहले से ही मुस्लिम दावेदार थे, लिहाजा बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दी है। मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा होगा और बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते, हाल ही में शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल हो गया, लिहाजा उनके पोते को जियाउर रहमान बर्क साहब को वहां से उतारा गया, जिनकी वहां पर बहुत अच्छी पकड़ है। पूरी जिंदगी बर्क साहब ने वहां पर राजनीति की, लेकिन उनके खिलाफ भी बहन जी ने शौकत अली को उतार दिया। इससे क्या होगा? वोटों का ध्रुवीकरण होगा, वोटों का बंटवारा होगा और कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़त हासिल होगी। इंडिया अलायंस ने दानिश अली को अमरोहा से उतारा है, लेकिन उसके खिलाफ बहन जी ने मुजाहिद हुसैन को उतार दिया है। दानिश अली की वहां बहुत अच्छी पकड़ है, पिछली बार भी वहां पर वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वोटों का बंटवारा होगा। प्रदेश में और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है। जैसे बिजनौर में 30 से 35% मुसलमान है, वहां किसी ने भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन बहन जी ने भी वहां मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारा। इसी तरह मेरठ में तकरीबन 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, वहां पर इंडिया अलायंस ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन बहन जी ने भी वहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। मेरठ में इंडिया अलायंस ने भानु प्रताप, जो ईवीएम आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको वहां से उतारा, लेकिन बहन जी ने भी उनके खिलाफ कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। इसी तरह मुजफ्फरनगर में भी इंडिया अलायंस ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा, तो बहन जी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट वहां उतारा जहां इंडिया अलायंस ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, ताकि वोटों का बंटवारा हो सके और बीजेपी को फायदा हो सके। इसलिए इंडिया अलायंस ने बहन जी को ये ऑफर किया था कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आप प्रधानमंत्री बनना, लेकिन आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन बहन जी ने इंडिया अलायंस कबूल नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में किसी के साथ अलायंस नहीं किया, वो अपने भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही।